करंट अफेयर टॉपिक देखते हो, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या है, T-SAT-1A उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के रॉकेट का उपयोग किया गया था। ठीक, क्या है T-SAT, ये उपग्रह का नाम क्या है T-SAT। ठीक, ये उपग्रह को किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च की गई थी। ठीक, ये सैटेलाइट का नाम है। अब पूछ रहा है किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च की गई। ठीक है, देखिए नवंबर 2023 में एक भारतीय कंपनी और एक अर्जेंटीना की कंपनी, ये दोनों क्या है प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी में काम करने वाली है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक साझेदारी हुई थी, जिसको लिए T-SAT नाम का एक उपग्रह को हम लॉन्च करने के एक भविष्य में इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो हुआ है तो नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 2023 में एक साझेदारी हुई। ठीक है, और साझेदारी किन के बीच में, तो भारतीय कंपनी है जिसका एक टाटा मेन प्रमुख है। ठीक, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक, और अर्जेंटीना की कंपनी क्या नाम है, तो उसका नाम है सैटेलॉजिक नाम है। क्या नाम है, सैटेलॉजिक नाम है। सैटेलॉजिक नाम है। ठीक है, ये है ये अर्जेंटीना कंपनी है, ये इंडिया कंपनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, टाटा। ठीक, टाटा का जो फुल फॉर्म है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक, इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। अब देखिए बात क्या करते हैं, देखिए इनके बीच जो साझेदारी हुई थी, तो साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ठीक काम करना पड़ता है। तो काम करने के लिए दोनों ने अपने एडवांस बांटे थे कि हम कौन सा काम करेंगे और आप कौन सा करेंगे इस सैटेलाइट के लिए। तो असेंबली का हुआ, यानी इसको जो सैटेलाइट है उसको असेंबल करने का काम किसको दिया गया था, वो टाटा एडवांस लिमिटेड को। तो ये क्या है, ये असेंबल करती थी, क्या असेंबल करती थी, इसकी इंटीग्रेटेड करती है, पार्ट को जोड़ती थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड यानी ये जो इसका काम था क्या, हार्डवेयर काम था, यानी ये हार्डवेयर काम है। और सैटेलॉजिक जो है ये अर्जेंटीना कंपनी, इसकी काम क्या था, अनुसंधान शोध काम करता है। क्या था इसका मेन काम, क्या था, अनुसंधान का काम था, अनुसंधान एवं विकास का काम था। ठीक है, तो दोनों में क्या काम डिवाइड हो गया कि आप कौन सा काम करेंगे और हम आपका कौन सा काम करेंगे। ठीक, इसके साथ इसका जो है एक टेस्टिंग भी करता था, जो बनाएगा तो टेस्टिंग भी करेगा। ठीक है, अब जब एक बन गया तो सैटेलाइट का नाम रखा गया, तो सैटेलाइट का क्या नाम है, T-SAT रखा गया। इसका नाम जो रखा गया T-SAT-1A, ये नाम रखा गया। अब बात हुई कि ये सैटेलाइट तो बन गई, अब इसको लॉन्च करना है। ठीक, तो लॉन्च करने के लिए एक जगह देना चाहिए। तो इसको लॉन्च कौन किया, स्पेस एक्स। कौन है, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी किसकी कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है। ठीक, किसके रॉकेट पूछेगा, किस रॉकेट से, तो रॉकेट का नाम पूछेगा, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9। फाल्कन 9, ये फाल्कन 9 है, ये बहुत ही हैवी रॉकेट है, बहुत ही वजनी है। और ये फाल्कन 9 जो है ये रीयूजेबल है, दोबारा यूज करने वाला ये आपका रॉकेट है। भारत के लिए अभी रीयूजेबल नहीं बना है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये बना लिया है। ठीक, किसकी कंपनी है, ये एलन मस्क कंपनी है। ठीक है, अब इसको कहां से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा पर। ठीक, कहां से, फ्लोरिडा एक स्थान है अमेरिका का, फ्लोरिडा स्थान है। ठीक, फ्लोरिडा स्थान है। अब उस स्थान का नाम क्या है, कुछ किया गया, तो कैनेडी स्पेस सेंटर है। क्या नाम है, ठीक, कैनेडी स्पेस सेंटर के द्वारा के स्थान पर, ठीक, यहां से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो कंपनी क्या थी 2009 में,
2023 में एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजी के बीच हुआ। ठीक है, असेंबल हुआ पूरा। ठीक है, असेंबल होने पर उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया TS81A। ठीक रखा गया। ठीक, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्पेस एक्स, ये क्या प्राइवेट कंपनी है। ठीक, किस रॉकेट से पूछा गया, तो फाल्कन 9, ये बहुत हैवी रॉकेट है। और स्थान पूछेगा तो फ्लोरिडा, ये कहां पर, ये यूएसए में है, ये अमेरिका में, यूएसए में। देखिए अब कंफ्यूजन में दिया, कैनेडी है, एक होता है कैनेडियन। तो कैनेडी जो है ये नासा का ही है, ये जो है ये नासा का ही पार्ट है, यानी नासा के द्वारा इसको चालू किया जाता है कैनेडी को। ठीक है, एक होता है कैनेडियन। तो यहां पर क्या है, इसको चालू किया। अब पूछेगा यहां पर, जो यहां पर है टाटा, ये है कहां पे, बेंगलुरु में है। कहां पर है, ये बेंगलुरु में। ये क्या है, ये जो इसकी स्थान है, जो आपका सैटेलाइट है अर्जेंटीना में, ये ब्यूनस आयर्स में, क्या ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब यहां पर क्या आंसर क्या होगा, TSAT-1A उपग्रह लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के रॉकेट को उपयोग किया गया, तो स्पेस एक्स। स्पेस एक्स क्या एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, देखिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये ऊपर वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, और दिशाओं का आपको ज्ञान पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस साइड क्या होगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, देखिए ये क्या है, 0 डिग्री लाइन। ठीक, जिसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर क्या नॉर्थ, इसके नीचे साउथ बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपका एशिया महाद्वीप है, ये पूरा जो है ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है, आपका यूरोप है। ठीक है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, ये तो मालूम है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 हिस्से हुआ, यहाँ कौन को, नॉर्थ अमेरिका का जो एक स्थान पे, यहां पर देखिए कोने पर कौन है, यहां पर फ्लोरिडा है, यहां पर फ्लोरिडा है। ठीक है, कहां पर, ये नॉर्थ अमेरिका में है, ये नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो जो स्पेस कहां पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में क्या है, अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना जो ब्यूनस आयर्स है, यहां पर है। ठीक है, और दूसरी कंपनी कौन है, इंडिया। इंडिया कौन कंपनी यहां पर है, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, देखिए इसका हम सेपरेट भी वीडियो लिया है, इसका सेपरेट भी आपका इमेज ना है। देखिए ये कौन सा है, ये आपका अर्जेंटीना का इमेज है। ठीक है, इसी का आपको बायोलॉजिकल भी है। ठीक है, यहां पर पूरा डिटेल में आया। तो देखिए ये आपका जो, ये क्या है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, जिसको दक्षिणी महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश कौन, ब्राजील है। इसी के नीचे क्या है, अर्जेंटीना है। इसी के नीचे क्या है, अर्जेंटीना है। इसी के बगल में चिली है। ठीक है, तो चिली में एक मरुस्थल पाया जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। कौन है, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, और एक पर्वत पाया जाता है इस प्रकार का है, जिसको एंडीज पर्वत कहते हैं। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, तो एंडीज पर्वत की। हम बात किसकी करें, अर्जेंटीना की। ठीक है, तो अर्जेंटीना में जो यहाँ पर ब्यूनस आयर्स है, देखिए यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाएगा यहाँ ब्यूनस आयर्स। तो जो कंपनी है, जो सेटेलॉजिकल कंपनी है, कहां पर है, या जो शोध संस्थान है, ये ब्यूनस आयर्स में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, ब्यूनस आयर जो है, यहाँ पर स्थित कौन है, आपका लॉजिकल जो है, जो ट्राई पर किया इंडिया से। ठीक है, अब देखिए इंडिया मैप देखते हैं। देखिए ये इंडिया मैप है। अब जानते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की किसकी राजधानी है, बेंगलुरु। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी क्या, बेंगलुरु है। और इसी में क्या, बेंगलुरु है। ठीक है, यहाँ पर एक बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु से 20 है। अब देखिए ये क्या है, अमेरिका का, ये यूएसए की है, ये यूएसए की। अब जानते हैं यूएसए का फुल फॉर्म क्या आता है, यूनियन ऑफ स्टेट अमेरिका। ठीक, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये स्टेटों का संयुक्त है, यानी स्टेट को मिलकर बना है। अब देख रहे हैं जो कलर यहाँ दिख रहे हैं, कई कलर दिख रहे हैं ना, ये क्या स्टेट, ये स्टेट, ये सब स्टेट है, अलग राज्य है सब। ये सब क्या है, ये राज्य, राज्यों का संगठन है। इसी में एक राज्य है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा नीचे यहां से यहाँ पे, ये यहाँ पर स्पेस एक्स, स्पेस एक्स द्वारा यहाँ पर कैनेडियन, कैनेडी स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर है। ठीक है, देखिए यहाँ कैनेडी स्पेस सेंटर है। अगर इसी स्थान पर कैनेडियन स्पेस एजेंसी बोल देंगे तो कनाडा हो जाएगा, लेकिन ये क्या, ये अमेरिका का, ये यूएसए का है। इसी स्थान बोल देंगे कैनेडी स्पेस एजेंसी है, तो वो आ जाएगा कनाडा का। ठीक है, देखिए यहां देखिए क्वेश्चन, तो यहां पर क्या, नासा किसका है, यूएसए का है।
ठीक है। इसरो किसका है कंपनी है, एजेंसी है, इंडिया का है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। जाक्सा किस कंपनी का है, ये जापान का है। ठीक है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन है, एजेंसी का नाम पूछ देगा कि देश की कौन सी एजेंसी है। ठीक है। अब देखिए ये कौन है, एलन मस्क है। ठीक है। ये है आपका स्पेक्स एक्स। स्पेक्स एक्स क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी में काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक, इसकी है, ये एलन मस्क की है। ये फाल्कन 9, ये जो रॉकेट दिख रहे हैं ये फाल्कन 9 है। ठीक, बहुत ही हैवी रॉकेट है जो फाल्कन 9 है, ये बहुत हैवी रॉकेट है। ये रीयूजेबल है, दोबारा इसको उपयोग कर रहे हैं। ये जो गया रॉकेट है ऊपर जाएगा, छोड़कर फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से भारत का जो है PSL भी है और GSL भी है, लेकिन ये क्या है, रीयूजेबल नहीं है। हम यूज करते हैं वो हमारा खराब हो जाता है, लेकिन इनका क्या है 10 12 15 बार यूज करते हैं, तो इनको क्या बेनिफिट होता है। ठीक, एक कौन है, एलन मस्क है। ठीक, एक कौन है, एलन मस्क। ठीक है। अब जानते हैं ट्विटर। ट्विटर किसकी कंपनी है, ये एलन मस्क कंपनी। स्टारलिंक, स्टारलिंक ये भी क्या है, ये इन्हीं का है। टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक बनाती है कार, ठीक है, टेस्ला, टेस्ला कंपनी कौन मालिक है, यही है। ठीक है। तो देश के, ये विश्व के वर्तमान फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है। कौन है, फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है, एलन मस्क है। ठीक है। तो इनकी बहुत सी सारी कंपनी है, स्टारलिंक है, ट्विटर है, टेस्ला है, अंतरिक्ष में स्पेस एक्स है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। देखिए अब यहां कुछ क्वेश्चन है, ठीक, ऑनलाइन क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब देना है। न्याय, अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया। ठीक है। ये क्या सैटेलाइट है, रॉकेट है। रॉकेट क्या है, देखिए रॉकेट के द्वारा ही जिस प्रकार फाल्कन 9 है उसी प्रकार से रॉकेट का नाम क्या है, अंगारा A5 इसका रॉकेट है। किसने लॉन्च किया है, तो ये रसिया है। ठीक, ऑप्शन क्या, रसिया है। अब बताएं यूएसए क्या है, यूएसए का जो है नासा कंपनी है। ठीक, चाइना का, देखिए यहां पर चाइना का कंपनी क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है, इसका चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है। तो CNSA जो चाइना स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है। इंडिया के जानते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, रसिया क्या, रॉसकॉस्मोस है, रसिया का रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। पुरस्कार का क्या नाम है, जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार। ठीक, किसको सम्मानित किया गया, इसरो को। इसरो को किस टीम को, इसरो का जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ इस टीम को दिया गया है। जो चंद्रयान 3 जो टीम बनी हुई थी, चंद्रयान 3 की टीम को दी गई है पुरस्कार। ठीक है। चंद्रयान 3 कहां के लिए, ये मून का मिशन था। कौन था, मून का मिशन था। कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपका जुलाई में लॉन्च हुआ था, अगस्त में पहुंचा था। कब पहुंचा था, 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस बनाते हैं। क्या, नेशनल स्पेस एजेंसी को बनाते हैं, कौन, इंडिया के द्वारा। ठीक है। यहाँ क्या, नासा, नासा किसकी एजेंसी है, अमेरिका की है। जस का जापान की है, रॉसकॉस्मोस ये किसका है, रसिया की है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने जिग ZIG के नामक नई स्वर समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो कौन सा है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी कंट्री है। क्या है, ये एक अफ्रीकी कंट्री है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका भी एक क्या, ये भी आपका अफ्रीका में पड़ता है। सर्बिया भी। भारत क्या है, एशिया में। किस संगठन ने अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया। प्री साइक्लोन, साइक्लोन में क्या होता है, चक्रवात, यानी चक्रवात आने से पहले जो अभ्यास करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि बचाव दल किस तरह काम करेंगे, उसको बोलते हैं प्री साइक्लोन। ठीक, तो अभ्यास किसने किया, 4 ऑप्शन है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा की गई है, कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा की गई, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की है, कि केंद्रीय जल आयोग के द्वारा की गई। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इसको आपका प्री साइक्लोन जो है इस पर अभ्यास की गई है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।